दिल्ली में बढ़ रहे यमुना के जलस्तर की यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। यानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अभी दिल्ली पहुंचा नहीं है और उसके पहले ही यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ सा मंजर नजर आ रहा है। दरअसल सोमवार को हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस वक्त 206 मीटर से ऊपर यानी खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। और यह स्थिति तब है क्योंकि सोमवार को हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो उसको दिल्ली पहुंचने में तकरीबन 70 से 75 घंटे लगते हैं और वो पानी आज शाम को या कल सुबह तक दिल्ली में दस्तक देगा। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से आज भी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में अगर आज भी बारिश होती है तो परेशानी कई गुना बढ़ सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार अलर्ट के मूड पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तमाम एजेंसियों के साथ बैठक की है। निचले इलाकों को पूरी तरीके से खाली करवाया जा चुका है। और इस वक्त तरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ तरुण, सबसे पहले तो ये बताइए अभी वर्तमान में क्या कंडीशन है और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये स्थिति तब है जब हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो पूरी तरीके से दिल्ली पहुंचा नहीं है। बिल्कुल, और ये कितनी बड़ी तादाद के अंदर पानी हथनीकुंड बैराज से रिलीज हो रहा है, स्पीड उसके ऊपर वैरी करती है कि वो 48 घंटे में पानी पहुंचता है दिल्ली की सीमा के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर। अभी ये रिपोर्ट मिल रही है दिल्ली के फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट को कि करीबन 3.5 लाख क्यूसेक का पानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है और देर रात तक वो कुछ पहुंच भी चुका है, जिसके कारण सुबह 8 बजे का जो स्केलिंग है वो 206.32 मीटर रिपोर्ट हुई है। और जो एक्सट्रीम फ्लड कंडीशन है, जो एक्सट्रीम अधिकतम जो सीमा यमुना के वाटर लेवल ने छुई थी वो 207.49 है। इस समय एक्सट्रीम फ्लड कंडीशन के तहत सिविक एजेंसीज कहें या फिर सेंट्रल वाटर कमीशन कहें या फिर दिल्ली गवर्नमेंट का फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट कहें, 6 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हैं इस पूरे यमुना के उफान के आने के मद्देनजर। और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्टैंड बाय बोट्स जहां पर रखी जाती हैं, दिल्ली की एक प्रोमिनेंट जगह है चंदकीराम अखेड़े के पास, उसको बोट क्लब कहा जाता है। उस बोट क्लब की मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। 24 घंटे राउंड द क्लॉक यहां पर गोताखोर लगाए गए हैं और 206 मीटर जैसे ही स्केलिंग ने क्रॉस कर लिया था मार्क, तब से मुनादी पीटनी भी शुरू हो गई थी। हालांकि जब खतरनाक स्तर था 205.33 का, तब से इवैक्यूएशन शुरू हो गया था, लेकिन 206 मीटर का जब मार्क रीच कर लिया था तब ये ऐसी कंडीशन होती है कि किसी भी व्यक्ति को यमुना बैंक के आसपास रहने की इजाजत नहीं दी जाती है। जब यमुना वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है वाटर लेवल, तब यहाँ पर आप देखने में आता होगा, हालांकि अब तो सब कुछ जलमग्न हो गया है, कि कुछ मवेशियों के साथ लोग यहाँ पर आ जाया करते हैं। एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर पनप जाती है, कुछ सब्जियों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, हार्वेस्टिंग यहाँ पर की जाती है। लेकिन इस समय ऐसी कंडीशन है कि किसी भी व्यक्ति के नीचे ज़मीन जो है वो कुछ ही सेकंड के अंदर खिसक सकती है, लिहाजा जान माल का नुकसान होने की पूरी आशंका रहती है। 100 बोट्स तैनात की गई हैं इस 23 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर, जहां दिल्ली की सीमा शुरू होती है और ओखला के बाद जहां दिल्ली की सीमा खत्म हो जाती है। लिहाजा पूरे स्टैंड बाय यूनिट के अंदर युद्ध स्तर के ऊपर तैयारियां की गई हैं और कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे, हालांकि कल रात से ही ये शुरू हो चुका है कि यमुना बैंक्स जो हैं, जिसको ओ जोन कहा जाता है डीडीए की लैंग्वेज के अंदर, उनके किनारों के अंदर टेंट्स लगा दिए गए हैं। और ये संख्या कितनी होगी ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कितने लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। चूंकि जो यहाँ पर खेती बाड़ी का काम करते हैं, पशुपालन का जो काम करते हैं, उनके आसपास कहीं घर भी होते हैं। अगर उनको वैकल्पिक स्थान की जरूरत नहीं है तो उनको टेंट्स में नहीं ले जाया जाता है। लिहाजा जिन लोगों को जरूरत होगी तो तीनों वक्त का खाना और टेंट जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। स्टैंड बाय के अंदर मुझे इंडियन नेवी की भी यहाँ पर बोट क्लब के पास एक बोट दिख रही है।
चूंकि इस समय बहुत भयावह स्थिति है और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहां पर ये मोटर बोट ऑपरेशनल नहीं हो सकती है, लिहाजा उस बोट का इस्तेमाल किया जा सकता है और इंडियन नेवी की मदद लेने के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जो 206.32 मीटर का मार्क है वो 10 बजे और 11 बजे के आसपास एक मैक्सिमम लिमिट रीच करेगा और उसके बाद जो वाटर लेवल है वो 4-5 घंटों तक स्टेबल बना रहेगा, यानी कि 206.5 या 206.7 ये आज मंगलवार का अधिकतम रीच हो सकता है। लेकिन चूंकि पहाड़ों के ऊपर पूर्वानुमान के मुताबिक, उनकी आशंका के मुताबिक ज्यादा बारिश हो रही है, लिहाजा ये आंकड़ा वैरी कर सकता है, थोड़ा ऊपर और हो सकता है। लेकिन इस समय भयावह स्थिति बनी हुई है और यमुना बैंक के आसपास किसी भी व्यक्ति को रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जबरन इवैक्यूएशन की भी प्रशासन को जरूरत पड़ी है और लगातार मुनादी भी पीटी जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि यमुना का वाटर लेवल कम हो जाएगा, उसे अपने मवेशियों को लेकर ऊपरी स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा या फिर उसकी फसलें खराब होंगी, इस लालच के कारण अगर वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा है तो प्रशासन की तरफ से जोर जबरदस्ती भी की जा सकती है। तरुण, इधर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि उस तरीके से यमुना का भयावह रूप लोगों ने नहीं देखा है। मुझे थोड़ा बहुत जो जानकारी है 2009-10 के आसपास इसी तरीके की बारिश हुई थी जिसमें हमने देखा था कि ओखला और उसके आसपास का जो पूरा इलाका है अक्षरधाम तक पूरा पानी फैल चुका था। 2010-11 के आसपास का वो रहा होगा साल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसमें कई जो कॉलोनियां बनी हुई है यमुना बैंक में, जो बाद में लीगलाइज कर दिए गए हों या जो अभी लीगलाइज नहीं किए गए हों, खतरा उन लोगों के ऊपर भी है क्योंकि अभी अगले कितने दिनों तक पहाड़ों पर बारिश होगी उसका एग्जैक्ट अनुमान तो लगाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर वहां कंटिन्यूअस अभी 2-4-5 दिन तक बारिश होगी तो उसका ये इंपैक्ट यमुना पर दिखेगा। देखिए, बेहतर स्थिति ये है, अच्छी खबर ये है कि आईएमडी ने दिल्ली के अंदर हैवी रेन का पूर्वानुमान नहीं दिया है। जो कल तक स्थिति थी वो आज थोड़ी बारिश के लिहाज से बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो दिल्ली का रेनफॉल है और उसके साथ हथनीकुंड बैराज से जो पानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो ये दोहरी मार हो जाती है कि दिल्ली को अपना पानी भी यमुना के जरिए रिलीज करना है और हथनीकुंड का बैराज का जो छोड़ा हुआ पानी दिल्ली की तरफ आ रहा है उसको भी आके यूपी की सीमा के अंदर रिलीज करना है। दिल्ली के अंदर चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत हैवी डाउनपॉर का फोरकास्ट नहीं है, लिहाजा आज का जो दिन है वो देखने के लिए आएगा कि पिछले 48 घंटों के अंदर जो यमुना का वाटर लेवल कंसिस्टेंट बढ़ रहा था उसके अंदर स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी और वो 12 बजे के आसपास आंकड़ों के जरिए भी प्रदर्शित होगा। जहां तक आपने बात की ओखला के पास की, क्योंकि यमुना के बैंक के ऊपर भी कई कॉलोनियां बसी हैं, लिहाजा वैसा इवैक्यूएशन तो नहीं सामने आ रहा है कि डीडीए की तरफ से, चूंकि इसकी लैंड ओनिंग एजेंसी जो है ओ जोन की, जो कि यमुना बैंक के अंदर पड़ता है, वहां पर डीडीए को अधिकार होता है कि अगर उसकी जगह पर इंक्रोचमेंट हुआ है या फिर कॉलोनियां बस गई हैं तो वहां पर इवैक्यूएशन नोटिस दिया जाए। हालांकि वो अवैध इमारतें ही हैं, लेकिन इस तरह की नौबत शायद 206.5 के मार्क के ऊपर नहीं आएगी कि जलमग्न होती हुई ओखला या फिर बदरपुर की कॉलोनियां दिखाई दें। जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम यमुना बैंक के ऊपर बने हुए कच्चे मकान हैं, वहां पर निचले लेवल के ऊपर पानी जरूर आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम समय का जोखिम होगा। लेकिन जिस तरह से आपने जानकारी दी, चूंकि बारिश का जो पूर्वानुमान है कई बार मौसम विभाग का गलत भी साबित होता है, अगर बड़ी मात्रा के अंदर पानी रिलीज होता रहा हथनीकुंड बैराज से तो उन जगहों के ऊपर भी संकट आना लाजमी है। जो रौद्र रूप है इस समय यमुना का वो देखते हुए भी महसूस हो रहा है। कैमरे की नजर से अगर आप देखेंगे तो जो पानी की स्पीड है वो कैमरे से बेशक ऐसे दिखाई दे कि ये नॉर्मल रफ्तार से नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यमुना को हम देखते आए हैं वो थोड़ी ठहराव वाली नदी होती है, धीरे उसकी गति होती है। लेकिन जिस बड़ी मात्रा के अंदर हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर लगातार बढ़ रहा है, उससे जो यमुना की जो रफ्तार थी, यमुना किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो भी तेज हुई है। लिहाजा इससे भी खतरा उत्पन्न होता है कि कौन कब बह जाए, चंद सेकंडों के अंदर पता भी नहीं लगेगा। यही कारण है कि प्रशासन ने 206 का मार्क क्रॉस करते ही जबरन इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है और इस समय आपात स्थिति है। लिहाजा 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वहन कर रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे फिर